तो हिरण्यकश्यप इतना बड़ा राक्षस था, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़े ऋषि का हाथ था। अगर वो ऋषि उसके साथ नहीं होते तो हिरण्यकश्यप कभी इतना पावरफुल बन ही नहीं पाता और शुरू में ही मारा जाता। उन ऋषि का नाम था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। उनके पास इतनी ज्यादा पावर थी, किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकते थे, लेकिन वो भगवानों से नफरत करते थे, इसीलिए वो असुरों का सपोर्ट करते थे। लेकिन उनको गुस्सा भी बहुत भयानक आता था, क्योंकि एक बार वो इतना भयानक गुस्सा हुए कि उन्होंने अपनी बेटी के पति यानी अपने दामाद की जवानी तक छीन ली। और ये कथा महाभारत में आती है, क्योंकि ये है 1000 एपिसोड्स ऑफ महाभारत का एपिसोड नंबर 80। तो महाभारत वंश में एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है ययाति, और वही दूसरी तरफ शुक्राचार्य की बेटी होती है जिनका नाम होता है देवयानी, और देवयानी की एक सखी होती है जिनका नाम होता है समिष्ठा। अब देवयानी समिष्ठा एक बार एक कुएं के पास होती है और इन दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से समिष्ठा देवयानी यानी शुक्राचार्य की पुत्री को कुएं में धकेल देती है। फिर वहां पर ययाति आते हैं और देवयानी को बचाते हैं। देवयानी को बचाने के बाद देवयानी ययात से प्रेम करने लग जाती हैं। दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन देवयानी बोलती है कि मैं आपसे शादी तभी करूंगी जब आप समिष्ठा को अपनी दासी बनाओगे। ययाति ये बात मान जाते हैं और समिष्ठा को अपनी दासी बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ययाति देवयानी के साथ धोखा करते हैं और वो समिष्ठा के साथ उनका पुत्र पैदा होता है। और ये बात जैसे ही देवयानी को पता चलती है, वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं कि वो ययाति को छोड़ के चली जाती हैं अपने पिता शुक्राचार्य के पास, और शुक्राचार्य से जाकर के बोल देती हैं कि उनके पति ने उनको धोखा दिया है, क्योंकि वो समिष्ठा जिसको दासी बनाना था उनको वो अपनी पत्नी बना बैठे हैं। जिसके वजह से शुक्राचार्य बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो ययाति को ये श्राप देते हैं कि जिस यौवन की वजह से तुम इतना गर्व कर रहे हो, वही यौवन तुमसे छिन जाएगा और तुम जीते जी बूढ़े हो जाओगे। ये श्राप मिलने के बाद ययाति बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो शुक्राचार्य से माफी मांगने लगते हैं। लेकिन शुक्राचार्य जी बोलते हैं कि अब ये श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारे पुत्रों में से अगर कोई पुत्र तुम्हें अपनी जवानी दे देगा तो तुम जवान हो जाओगे, लेकिन वो पुत्र जवानी देकर खुद बूढ़ा हो जाएगा। तो फिर ययाति ये बात सुन के अपने सभी पुत्रों को बुलाते हैं और सबसे जवानी मांगते हैं, जिसमें से उनका एक पुत्र जिनका नाम होता है पुरु, वो अपनी जवानी देने को तैयार होता है। वो अपनी जवानी इनको दे देता है। फिर से ययाति जवान हो जाते हैं, लेकिन ये जवानी का कोई फायदा नहीं। कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, और ये इंटेंस रियलाइजेशन के बाद उनको बड़ा दुख होता है कि उन्होंने अपने पुत्र की जवानी ले ली। और इस चीज के लिए वो अपने पुत्र पुरु को वापस से बुलाते हैं, और पुरु को बुलाने के बाद उसकी जवानी वापस कर देते हैं और उसे अपने राज्य का राजा घोषित कर देते हैं। और राजा घोषित करने के बाद यही पुरु का वंश आगे चल के महाभारत वंश को बनाता है। लेकिन किस तरीके से, अगर ये आपको जानना है तो आप धर्मा स्पीटर नाम के चैनल पे जाइए, जहाँ से महाभारत की कहानी शुरू से अंत तक बताई जा रही है, उस सीरीज को फॉलो करिए।